तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेंसो मैन का 6th एपिसोड। इसके पिछले एपिसोड आपने अगर नहीं देखे तो आसानी से आप देख सकते हैं। हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं राई को, जो कि इन सबसे कहता है कि हम 8th फ्लोर पे अटक चुके हैं। यहाँ पे कोई भी इसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा होता, पर ये जब सीढ़ी चढ़ के वापिस से उसी फ्लोर पे आता है तो सब हैरान रह जाते हैं। हिमिनो कोबिनी से कहती है कि डबल फिंगर करके यहीं पे रखो, मैं अभी आई। उसके बाद वो नीचे जाने लग जाती है और वो वापस से 80 फ्लोर पे आ जाती है। ये देख के कोबिना बिल्कुल ही घबरा जाती है और यहाँ पे हिमिनो पूछती है ये सब हो क्या रहा है, और आके इस चीज को दोबारा से कंफर्म करने के लिए एक रूम में चले जाता है। जिसके बाद वो इसकी लाइट जैसी जलाता है, वो देखता है खिड़की के बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, और जब वो उस रूम की खिड़की को खोलता है तो उसकी दूसरी ओर भी एक और रूम होता है। जिसके बाद जब ये इस रूम का गेट खोलता है तो उसके सामने कोबिनी होती है। ये देख के ये दोनों हैरान रह जाते हैं और दानजी ने बताता है कि यहाँ पे कोई भी एग्जिट डोर नहीं है और हम खिड़की से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब अब ये सब यहीं पे फंस चुके हैं और अब ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये एक रूम में इंतजार करते हैं। यहाँ पे आके बताता है कि हमने हर चीज ट्राई कर ली, हम एलिवेटर से निकलने की कोशिश कर रहे थे पर ना जाने क्यों वो खराब था। फिर दानजी भी सीलिंग के थ्रू ऊपर गया पर वापिस से वो 8th फ्लोर पे ही आ रहा था। दानजी कहता है कि मुझे लगता है कि पावर ने उस डेविल को जब मारा तो उसने मरने से पहले हम सबको यहाँ फंसा दिया। पावर कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने ही कहा था मुझे मारने के लिए। आकी इन दोनों को कहता है कि डेविल के मरने के बाद वो हमें कैद नहीं रख सकता, ये कोई और डेविल कर रहा है। हिमिनो कहती है कि ऐसा डेविल मैंने आज तक नहीं देखा जो कि एक ट्रैप पे हमें फंसाया हो। और इन सबको कहता है कि अगर हम वापस नहीं गए तो पक्का से डेविल हंटर्स और हंटर्स को भेजेंगे। यहाँ हिमिनो कहती है कहीं वो हमारी तरह ही ना फंस जाए, तो फिर तो उनके आने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। वहीं पे कोबिनी यहाँ डर रही होती है, वो सोचती है कि डेविल हमें यहाँ पे मार देगा। अराई उसे सहारा देता है, कहता है कि भूलो मत, तुम अपने भाई के लिए यहाँ पे आई हो ताकि वो कॉलेज जा पाए। कोबिनी कहती है कि मेरे पेरेंट्स से मुझे मजबूर किया था ताकि मेरा बड़ा भाई कॉलेज जा सके। वो मुझसे हेट करते हैं, वो मेरे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ताकि वो कॉलेज जा पाए। मैं भी कॉलेज जाना चाहती थी, वो मुझसे ज्यादा मेरे बड़े भाई को चाहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं पावर यहाँ हंसने लग जाती है। अराई उसे चुप कराता है, वो कहता है तुम हंस क्यों रही हो। हिमिनो किसी तरह कोबिनी को चुप कराती है और कहती है कि तुम जितना डरोगी उतना ही ये डेविल पावरफुल होता जाएगा। वो फिर आकी से पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता चला। आकी कहता है कि इस फ्लोर के जितने भी रूम के क्लॉक है वो 8:18 पे रुक चुकी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 8th फ्लोर का जो टाइम है वो बिल्कुल रुक चुका है और कोई भी हमारी मदद के लिए कभी नहीं आएगा। ये सुन के दानजी कहता है तो फिर तो ठीक है, हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, मैं सो जाता हूँ और मुझे उठा देना। यहाँ पर राई कहता है तुम इस जैसी सिचुएशन में सो कैसे सकते हो। दानजी कहता है अगर तुम्हें यहाँ से निकलने का कुछ पता चले तो मुझे बता देना, और दानजी यहाँ पे सो जाता है। सब देख के हैरान हो जाता है कि दानजी ऐसी सिचुएशन में सो कैसे सकता है। कुछ देर बाद हिमिनो उसे उठाती है। यहाँ पे हिमिनो कहती है कि तुम फाइनली उठ गए, कितनी देर से तुम सो रहे थे मुझे अंदाजा नहीं है। वो उसे बताती है कि जब तुम सो रहे थे तो हमें कुछ खाने के लिए मिल गया जो कि गेस्ट भागते हुए छोड़ के चले गए थे। अभी सिर्फ तुम्हारे अलावा हर कोई डर चुका है। आकी उस डेविल को बिना रुके ढूंढने जा रहा है और अराई भी बहुत ज्यादा डर चुका है। इसी वजह से उसने अपने आप को लॉक कर लिया है और कोबिन बेकाबू हो गई थी, इसी वजह से वो टॉयलेट का पानी पी रही थी। मैंने इसे किसी तरह रोक दिया और बेहोश कर दिया। और वही पावर की बात करें तो वो तुम्हारे सामने ही है। पावर कहती है कि मेरे पास कुछ करने को था नहीं तो मैंने सोचा मैं बाहर निकल के नोबेल प्राइज जीतूंगी और उसके बाद मैं इंसानों को तड़पाऊंगी और तड़पाने के लिए मैं 100% टैक्स कर दूंगी। ये तीनों फिर फैसला करते हैं ये कोबिनी और अराई को गार्ड करेंगे जब तक ये दोनों उठ नहीं जाते। हिमिनो फिर यहाँ पे सिगरेट पीने लग जाती है। यहाँ पे दांची कहता है कि तो वही ब्रांड है जिसकी आकी पीता है। यहाँ पे हिमिनो कहती है तुम्हें क्या लगता है उसे सिगरेट पीनी किसने सिखाई होगी, वो तुम्हारे सामने है। हमें पास का सीन दिखा जाता है जहाँ हिमिनो कहती है कि तुम्हें सिगरेट पीनी चाहिए ताकि तुम लोगों से घुल मिल सको। यहाँ आकी कहता है मैं यहाँ पे किसी को भी अपना दोस्त बनाने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पे हिमिनो कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे गन डेविल को मारने के लिए आए हो। हम दोनों को गन डेविल के फ्लैशेस को ढूंढने का काम मिला है तो हम दोनों को एक साथ रहने के लिए सिगरेट तो पीने ही चाहिए। और वैसे भी डेविल हंटर्स जल्दी ही मारे जाते हैं तो मेरे हिसाब से सिगरेट तुम्हें मार नहीं देगी। आकी कहता है मैं फिर भी नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, मुझे गन डेविल को मारना है। फिर हम देखते हैं एक लड़की अचानक से हिमिनो को चाटा मार देती है क्योंकि ये सब आकी देखता है। हिमिनो से बताती है ये मेरे पुराने साथी की गर्लफ्रेंड थी, ये डेविल से बदला नहीं ले सकती, इसी वजह से ये हमसे बदला लेती है, मैं इसे अपने काम का ही हिस्सा मानती हूँ। आकी फिर उसके बालों पे च्युइंगम चिपका के आ जाता है और वो इसे कहता है कि तुम्हें चुप बैठना नहीं चाहिए, तुम दूसरों की मार क्यों सहोगी। ये सुन के हिमिनो हंसने लग जाती है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं। हिमिनो से कहती है कि मुझे लगता है तुम ज्यादा सरवाइव कर पाओगे क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा था कि इंसान का डर ही
डेविल के लिए और ज्यादा पावर लाता है। तो मुझे लगता है तुम ज्यादा सरवाइव कर सकते हो। मुझे लगता है हम दोनों काफी दिन एक साथ रहने वाले हैं, तो तुम भी स्मोकिंग की आदत डाल दो। आकी फिर कहता है कि नहीं, मैं फिर भी नहीं करूंगा। यहाँ पे हिमेनो से फोर्स करती है। आकी कहता है तो फिर ठीक है, मैं एक ही बार करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं आकी यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सीक्रेट है क्या हिमेनो। हिमेनो कहती कि मेरे पास ये आखिरी है। आकी कहता तो फिर ठीक है, ये सीक्रेट मुझे दे दो। और आकी उसके मुंह से सीक्रेट ले लेता है और कहता है कि मेरे पास बैड न्यूज है। जिस डेविल को तुम लोगों ने मारा था वो डेविल काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जिसके बाद जब ये बाहर आके देखती है तो सचमुच वो डेविल काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और ये आधे 8 फ्लोर को कवर कर चुका होता है। और कहता है कि इंसानों, तुम्हारे लिए मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम दांजी नाम के इंसान को मेरे हवाले कर देते हो या फिर तुम उसे मार के भी मेरे हवाले कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुन के कोबिनी यहाँ पे आ जाती है, जो कि दांजी को कहती है कि दांजी तुम्हें मरना पड़ेगा। और वो नाइफ लेके दांजी को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर आकी तुरंत ही अपने पाँव से उसके नाइफ को दूर फेंक देता है और हिमेनो उसे पंच मार के बेहोश कर देती है। हिमेनो फिर आकी को कहती है कि जल्दी से उस फॉक्स का यूज करके इस डेविल को मार दो। और यहाँ पे आकी ऐसे ही करता है, पर फॉक्स आता नहीं है। वो कहता है कि लगता है इस डेविल की वजह से मैं फॉक्स को यहाँ नहीं बुला सकता। हिमेनो फिर कहती है तो फिर ठीक है, मुझे अपने घोस्ट का यूज करना पड़ेगा। और वो अपने घोस्ट डेविल का यूज करती है और इससे उस डेविल को दर्द होने लग जाता है और वो चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि बहुत दर्दनाक है, ऐसा मत करो। और कुछ ही देर में वो अपनी साइज बढ़ा लेता है, जिसके बाद इन्हें यहाँ से और आगे जाना पड़ता है। यहाँ पे वो कहता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे, वरना तुम में से एक मारा जाएगा। दांजी कहता है अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है तुम इन सबको यहाँ से जाने दोगे। हिमेनो कहती है कि नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट से दोनों लोग सहमत है, अगर उसमें से किसी एक ने भी धोखा दिया तो वो मारा जाएगा। जिसका मतलब अगर हम तुम्हें इसके हवाले कर दे तो हम यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पर आई आके कहता है कि तो फिर हमें इसे मार देना चाहिए, हमें इसे जल्दी से उसके हवाले कर देना चाहिए। आके राई से कहता है जरा सोचो, अगर वो दांजी को मारना चाहता है तो दांजी में कुछ तो स्पेशल होगा, यानी कि उसके बीच का बड़ा कांटा हट जाएगा, इसमें कुछ तो होगा। और इसी वजह से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसका हिमेनो भी साथ देती है। पावर फिर कहती है ठीक है, तो फिर मैं दांजी को मारने की साइड चली जाती हूँ। आकी कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, डेविल फिंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, इसी वजह से तुम करो या ना करो तुम मार ही जाओगे। अब इनके पास कोई चारा नहीं होता, इसी वजह से ये बैठ के सिर्फ देख सकते। हिमेनो आकी से पूछती है कि ऐसा रहा तो हम भूख के कारण ही मर जाएंगे। आकी कहता है अगर हमारे पास सचमुच ज्यादा ऑप्शंस नहीं है तो मुझे सचमुच स्वॉर्ड को यूज करना पड़ेगा। या हिमेनो से रोक लेती है और कहती है कि नहीं, चाहे जो हो जाए वो तुम अभी यूज नहीं कर सकते। यहाँ दांजी कहता है अगर हम यहाँ से निकल सकते हैं तो फिर उसे यूज करने दो। हिमेनो कहती है नहीं दांजी, तुम्हें मरना पड़ेगा। ये सुन के दांजी कहता है क्या मजाक कर रही हूँ मेरे साथ। वहीं पे हमें अराई को दिखाया जाता है, जो कि पावर के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि पावर पूरा खाना खा चुकी होती है। कोबिनी कहती है मुझे लगता है ये इसी फील्ड का काम है, ये और वो डेविल मिलके हमें यहाँ मारना चाहते हैं। यहाँ पे अराई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। कोबिनी फिर उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम इसकी स्पाई हो और तुम सब मिलके हमें मारना चाहते हो। यहाँ पे कुछ देर बाद इन सब को आवाज आती है जो कि अराई की होती है। ये डेविल भी अपना साइज बढ़ाने लग जाता है, इसी वजह से इन सबको भागना पड़ता है। और पीछे से ये डेविल कह रहा होता है कि तुम सबको मरना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, तुम जब तक दांजी को मेरे हवाले नहीं करते तो तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। और कुछ ही देर बाद ये पूरा फ्लोर पलट जाता है, पर ये किसी तरह एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ पे कोबिन और अराई कह रहे होते हैं कि जल्दी से दांजी को मार दो, हमारे पास कोई चांस नहीं है, हमें जल्दी से इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, ये लीगल है, हमें दांजी को मारना पड़ेगा। आकी हिमेनो से कहता है कि मुझे लगता है मुझे स्वॉर्ड का यूज करना पड़ेगा। हिमेनो से पकड़ लेते और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे स्वॉर्ड का हम यूज नहीं कर सकते। दांजी से पूछता है ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बताती है कि इसके कई सारे साल कट जाएंगे अगर इसने ये यूज किया तो, इसी वजह से दांजी तुम्हें मरना पड़ेगा। और यहाँ पे सभी मिलकर दांजी को मारने के लिए आ जाती है, पर आके दांजी की जान बचा लेता और कहता है कि मुझे पता है ये किसी की बात नहीं सुनता, ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, पर मैं ऐसे इसे मरने नहीं दे सकता, इसकी मुझे जरूरत है। ये गन डेविल को मारना चाहता है और मैं भी उसे मारना चाहता हूँ, और उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा दांजी के लिए। मैं उसे इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता, मुझे उसकी जरूरत है ताकि मैं गन डेविल को मार सकूं। दांजी पावर को कहता है कि जल्दी से आकी का जो ब्लड है वो रोक दो। यहाँ पे फिर कोबिनी कहती है ऐसा होता ही नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर तुम उस डेविल के हवाले खुद को कर देते तो आकी को कभी चोट लगती ही नहीं। यहाँ पे फिर दांजी कहता है तो भी ठीक है, मैं अपने आप इसे डील कर लूंगा। पर वो कूदने से पहले ही हिमेनो को कहता है कि याद रखना अगर मैंने इस डेविल को मार दिया तो तुम मुझे किस देनी पड़ेगी। पावर फिर दांजी से पूछती है क्या तुम्हारे पास कुछ प्लान है इस डेविल को मारने का। यहाँ पे दांजी कहता है कि पता नहीं क्यों ये डेविल मेरे चेनसो से डरता है
और ये इसलिए मुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए इसने तुम लोगों को मुझे मारने के लिए कहा। और मुझे याद है जब हिमेनोस के ऊपर हमला कर रही थी तो ये रो रहा था, इसका मतलब इसे दर्द से डर लगता है और मैं अभी से इतना दर्द देने वाला हूँ जब तक ये अपने आप को मार नहीं लेता। और हाँ कि मैंने तुमसे कभी भी मदद नहीं मांगी थी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी का कर्जा अपने सर के ऊपर नहीं रखना चाहता। और जैसे ही इस डेविल को मारने के बाद हम बाहर निकलेंगे हम दोनों एक जैसी हो जाएंगे। जिसकी बात दांजी इतना कहते ही वो नीचे कूद जाता है और इस डेविल के मुंह में चला जाता है। और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड एक अच्छा सा कमेंट कर सकती है। और क्या आपको बुरा लगा वो भी आप कह सकती है। और हाँ जाते जाते मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हम एनिमीज के कंटेंट लाते रहते हैं और डेली लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट दिखा सकती है। एंड आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद है तो क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऐसी देखते रहिए एंड ऐसी मैं अच्छी वीडियो लाते रहूंगा। हमने पूरी कोशिश की कि चेनसो मैन की 6 एपिसोड को हम अच्छे से एक्सप्लेन करें। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।